नपुंसक प्रजाति की यही पहचान होती है, वह स्त्रियों के पीछे और छद्म आवरण के पीछे दुबकता है। यही काम इस समय आतंकवादी पाकिस्तान कर रहा है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इसका नाम सुना है आपने? संभवतः सुना होगा। अल अक्सा फ्लड, इन दो शब्दों का संधि विच्छेद करिए। अल अक्सा, अल अक्सा जो है मक्का मदीना के बाद सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मस्जिद है इनकी। कहाँ पर है ये? यरूशलेम, जहाँ पर लड़ाई चलती है 3 धर्मों को लेकर, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, इस्लाम। कहते हैं वहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी थी और इसके बाद वो जन्नत की ओर गए थे घोड़े पर बैठ के। बराक नाम का घोड़ा था उनका। उसी के नाम पर चला है अल अक्सा फ्लड। 5000 मिसाइल दागी थी इजराइल पर। और ये मानना था इनका कि इजराइल का जो एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 70% की है, यानी कि हम अगर 100 मिसाइल दागेंगे तो 30 तो गिरेंगी। वहाँ उसने 73% की कैपेसिटी दी थी, योग्यता, और इसके आधार पर 27 मिसाइलें वहाँ पे गिरा दी गई थी 100 छोड़ने के बाद। उसी आतंकवादी सोच के साथ हमास पाकिस्तान से मिलता है और अब पाकिस्तान भी उसी आतंकवादी सोच के साथ फिर से आज 9 मई रात्रि के समय भारत पर आक्रमण कर चुका है। कल भी करा था, आज भी कर रहा है। कल हमने इसके सारे ड्रोन को मार के गिरा दिया। ये आज ये सोच रहा था कि हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखेंगे कुछ ना कुछ होगा। अभी तक भारत ने इसके सारे ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है अपने ड्रोन सिस्टम के साथ। हम सुदर्शन के लोग हैं भाई। अल्लाह तुम्हारा बिजी है इस समय जन्नत को लेकर, वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं ना। ये राम का देश है, बाप बाप होता है, पहचानो इस बात को। ये कायर बुज़दिल कौम है। ये महिलाओं के पीछे और सिविलियन एयरक्राफ्ट उठाकर उनके पीछे दुबकी हुई है। ये हिजड़ों की कौम है। हम हिजड़ों से लड़ रहे हैं। इनके साथ मानवतावादी व्यवहार करेंगे तो कमी हमारी बुद्धि में है, इनकी बुद्धि में नहीं। भारतीय सेना ने अपना काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया है और बहुत शीघ्र हम मान के चल रहे हैं कि इसका परिणाम 1 से 2 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम निकल जाना चाहिए। अभी हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश भारतीय सेना के शौर्य के साथ विजयश्री को प्राप्त हो। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।